राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी, धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला सर्वाधिक स्वास्थ्य वर्धक और आयु बढ़ाने वाला फल है। यह अमृत के समान माना गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2024 में आंवला नवमी कब है और इसे कैसे मनाते हैं अथवा आंवला नवमी का पूजन क्यों करना चाहिए और इसकी विधि क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। उपरोक्त कारण से आंवला नवमी मनाई जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। अब चलिए बात कर लेते हैं वर्ष 2024 में आंवला नवमी का पर्व कब है। तो वर्ष 2024 में आंवला नवमी 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को है और इस दिन पूजा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम के 4:55 तक कीजिए। बहुत ही शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रविवार के दिन आंवले के पेड़ की पूजा नहीं होती है, लेकिन सदैव एक बात आती है कि बार से बड़ा सदैव त्यौहार होता है। तो यह वर्ष में एक बार आंवले की पूजा वैसे तो हम प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन एक जो त्यौहार है ये स्पेशल, ये वर्ष में एक बार आता है। तो बहुत सुंदर तरीके से आंवले का पेड़ जहाँ भी हो, अगर आपके घर में है तो रंगोली ज़रूर बनाइए और नहीं तो जहाँ आप मंदिर में जा रहे हैं, कहीं बगीचे में जा रहे हैं, वहाँ आप भोजन बनाकर भी ले जाइए और आंवले के पेड़ की पूजा कीजिए। भगवान नारायण की पूजा का, माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर खीर, पूड़ी, सब्जी, मिष्ठान आदि बनाया जाता है। इसके बाद पूजन सामग्री के साथ ही बनाए गए पकवान को आंवले के वृक्ष के नीचे ले जाते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर वृक्ष का अक्षत, पुष्प, चंदन, हल्दी, कुमकुम आदि से पूजन किया जाता है और पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आंवले की जड़ में दूध अर्पित करते हैं। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा तने में पीला कच्चा सूत या मौली बांधकर 8 बार लपेटें। कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा की जाती है। पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी सुननी चाहिए और भगवान नारायण की आरती भी करनी चाहिए। धात्री वृक्ष आंवला के नीचे पूर्व मुख होकर ओम धात्रे नमः मंत्र से आंवले की वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन पितरों के शीत निवारण, ठंड के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान किया जाता है। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छाया पर ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा स्वयं भी उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। आंवला नवमी पर उज्जैनी में कर्क तीर्थ यात्रा व नगर प्रदक्षिणा का प्रचलन भी है। वर्षों पहले आंवला नवमी पर उज्जैन वासी भूखी माता मंदिर के सामने शिप्रा तट स्थित कर्कराज मंदिर से कर्क तीर्थ यात्रा का आरंभ कर नगर में स्थित प्रमुख मंदिरों पर दर्शन पूजन कर नगर प्रदक्षिणा करते थे। कालांतर यह यात्रा कुछ लोगों द्वारा ही की जाती है, बाद में यह परंपरा बन गई। तो बहुत ही सुंदर आंवला नवमी का पावन पर्व है कल रविवार के दिन, और मन में भ्रम ना पालें, रविवार का दिन है। अगर आप ज़्यादा मनाते हैं तो पेड़ को स्पर्श मत कीजिएगा, दूर से ही आप पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से आंवले के पेड़ की पूजा करें, किंतु अवश्य ही करें, क्योंकि देखिए जो समय है, जो त्यौहार का समय है, जो तिथि है, वो सबसे अधिक सर्वाधिक मान्य होती है। तो मन में बिना किसी भ्रम के आप इस त्यौहार को मनाएं और भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी।
प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में यह त्यौहार मनाया जाता है और भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है यदि आप आंवले की पेड़ की पूजा करते हैं। साथ ही आप 9 दिए जला सकते हैं, एक दिया भी 9 बत्ती का जला सकते हैं। आप चाहें तो 365 दिनों का 365 बत्ती का एक दिया भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान नारायण की आरती करें और कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो कथा भी अवश्य ही सुनिएगा। आंवला नवमी की कथा बहुत ही सुंदर है। इस वर्ष रवि योग में आंवले के पेड़ की पूजा की जाएगी। रवि योग बन रहा है और बहुत ही सुंदर योग में आपको बहुत अधिक समय मिल रहा है पूजा पाठ का, तो बहुत अच्छे से आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं क्योंकि समय की कोई भी कमी नहीं है। वर्ष 2024 में अक्षय नवमी की पूजा के लिए 5 घंटे 25 मिनट का अत्यधिक शुभ मुहूर्त है। सुबह का समय 6:40 से 12:05 तक और 4:55 से 5:57 तक का है। आप अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:43 से दोपहर 12:27 तक है। इस मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। आंवला नवमी की पूजा के समय शुभ मुहूर्त में आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल चढ़ाते हैं, पेड़ पर चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं और उनको मौली अर्पित करते हैं। इसके बाद में कच्चा सूत भी आप लपेट सकते हैं, वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। कम से कम 8 बार या फिर 108 बार लपेटना होता है। पूजा समाप्त करने के बाद परिवार के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो बूंदें आंवले के पेड़ से टपकती हैं, गिरती हैं, वो सेहत के लिए बहुत अधिक उत्तम मानी जाती हैं, अमृत समान मानी जाती हैं। इसी कारण से ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा आंवला नवमी के दिन पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। ऐसा करने से भगवान नारायण की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, आप इस दिन भगवान नारायण के मंत्रों का जाप इत्यादि भी कर सकते हैं। तो कुछ ना करने से कुछ करना सदैव अच्छा होता है। आंवला नवमी के दिन आप ये उपाय अवश्य करें। और उपाय क्या, छोटी सी पूजा है। और कार्तिक का तो पूरा महीना ऐसा होता है कि हर दिन मैं भी शाम को जब तबीयत कभी ख़राब होती है तो मुझे लगता है आज मेरी तबीयत ख़राब है, पर जब मैं सुबह का सोचती हूँ ना, अरे कल तो ये त्यौहार है, फिर मुझे लगता है साल में एक बार तो आता है, फिर थोड़ा सा खुद को एक्टिव कर लेती हूँ और किसी ना किसी तरीके से पूजा कर ही लेती हूँ। भले ही बाद में मैं पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रहूँ, दवाई खाऊँ, कुछ भी करूँ। तो आप लोग भी भगवान नारायण की पूजा आंवला नवमी के दिन ज़रूर करें, भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। और हाँ, आंवले का बड़ा इस दिन आंवले के दिए भी बनाए जाते हैं, लोग आंवला दीप प्रज्वलित भी करते हैं। दीप संख्या मैंने आपको बताया ही, आप अपनी श्रद्धा और इच्छा अनुसार और देसी घी का दिया जलाइए, बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, वो भी नहीं है तो सरसों का तेल का जला सकते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से इस पूजा को करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें और माता लक्ष्मी से अपने घर में की सुख समृद्धि धन धान्य के लिए प्रार्थना करें। आपकी कामना माता अवश्य सुनती हैं। रंगोली से सजाएं और बहुत सुंदर तरीके से आप पूजा अर्चना करें। हमारे गांव में तो गेरू से और खड़िया से रंगोली बनाई जाती थी, मम्मी बनाती थी। उसके बाद में बहुत सारे दिए जलाए जाते थे, पूड़ियाँ बनती थी, पक्का खाना बनता था। बहुत सुंदर तरीके से पूजा पाठ, हलवा, खीर इत्यादि बनती है। बाकी जो आपको बनाना हो आप मीठा बनाएं, बाहर से मंगा लें, लेकिन पूजा ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भक्तों। मिलते हैं आपसे नई जानकारी, नई कहानी के साथ नया वीडियो में। जय माता की, राधे राधे भक्तों।